व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं शांतराज। आप देख रहे हैं मां का आशीर्वाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द आता रहे। फिलहाल दोस्तों आज है 19 जुलाई और हम लोग जाने वाले हैं आज भवानीपुर, जो कि उगना मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए हमारे साथ है हमारे दो फ्रेंड, तो आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो फ्रेंड हमारे साथ है हमारे फ्रेंड एक आशीष और एक समीर भाई, और ये है अपना बाइक हीरो। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर के और रास्ते का सीन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पंडौल बाज़ार। और पंडौल बाज़ार की अगर मैं दूरी की बात करूं मधुबनी से, तो वो करीब 12-13 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहां से करीब भवानीपुर 2-3 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो चलिए वहां पहुंच के मैं आपको वहां की पुरानी जो कहानी है विद्यापति और बाबा भोलेनाथ की, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वहाँ पहुँच के आपसे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग अभी पहुंच चुके हैं उगना महादेव मंदिर पे, और यहाँ पे मैंने अभी पूजा पाठ कर लिया है, क्योंकि पूजा पाठ करने वक्त में वीडियो बनाने में नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले पूजा पाठ कर लिया जाए, उसके बाद आप लोगों को दर्शन कराया जाएगा भगवान का। तो चलिए अभी आपको दृश्य दिखाते हैं भगवान का, और यहाँ मंदिर परिसर में किस तरीके से आज सोमवार है तो काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है, बट ऐसे भीड़ अभी रहता नहीं है। तो चलिए मैं आपको आज दिखाता हूँ, भगवान का दर्शन कराता हूँ और जितने भी यहाँ पे मंदिर है उन सभी का दृश्य दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि काफ़ी भव्य बनाया गया है। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मंदिर की स्थापना 1932 में की गई थी। और एक रोचक बात ये है कि 1934 में आए भूकंप में इस मंदिर पे कोई क्षति नहीं पहुँची थी और कोई क्रैक्स नहीं आया था। तो इस मंदिर के ऊपर का जो कहानी है, जो जिसके कारण से यहाँ पे ये मंदिर स्थापित की गई, वो कहानी मैं आपको इस दृश्य को दिखाते हुए एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों के बीच। ये हमारे विद्यापति जी का स्टैचू है, और विद्यापति और बाबा उगना का जो कहानी है भोलेनाथ का, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दृश्य को दिखाते हुए बताऊँगा। सो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको इस मंदिर के पुरानी कहानी को, जिस वजह से ये मंदिर अभी यहाँ पे स्थापित किया गया है, वो पुरानी कहानी मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव का यह मंदिर उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से मशहूर है।
ऐसा कहा जाता है कि इसी मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर चाकरी की थी। चाकरी का मतलब नौकरी की थी। सबसे पहले हम आपको महाकवि विद्यापति का परिचय देते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक है विद्यापति। एक अच्छे कवि होने के साथ साथ विद्यापति भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त भी थे। भगवान शिव के प्रति यह उनका प्रेम ही था, जिस वजह से उन्होंने शिवजी पर कई गीतों की रचना की। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव उनकी भक्ति से इस कदर प्रसन्न हुए कि वह रूप बदलकर उनके घर पर काम करने के लिए शिवजी ने अपना नाम उगना बताया था। हालांकि विद्यापति ने उन्हें काम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह सफल नहीं थे। इस पर शिवजी ने कहा कि उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, बल्कि 2 वक्त का भोजन देने से ही वह उनके यहाँ काम करेंगे। आखिरकार कवि विद्यापति ने उन्हें घर पर रखने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप में उनका गला सूखने लगा। उनके साथ उस वक्त उगना यानी शिवजी भी थे। विद्यापति ने उगना से पानी लाने के लिए कहा। आदेश पाकर शिवजी कुछ दूरी पर गए और अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगाजल भर कर लाए। विद्यापति ने जैसे ही पानी पिया, उन्हें पता लग गया कि यह गंगाजल है। इस पर वह काफ़ी सोचते रहे कि आखिर यह वन में गंगाजल कहाँ से मिला। कुछ देर बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना भगवान शिव तो नहीं है। यह विचार आते ही वह उगना के चरण पकड़ लिए। इसके बाद महादेव को अपने असली रूप में आना पड़ा। शिवजी ने उनसे कहा कि वह उनके साथ ही उगना बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन किसी को यह सच्चाई पता नहीं लगनी चाहिए। विद्यापति ने भी उनकी बात को मान ली। इधर एक दिन उगना से यानी भोलेनाथ से एक गलती हो गई, जिस पर विद्यापति की पत्नी उगना को चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से पीटने लगी। विद्यापति यह देखकर दंग रह गए। उनके मुंह से निकल गया कि यह महादेव हैं और तुम इन्हें ही मार रही हो। विद्यापति ने जैसे ही यह कहा, उसी वक्त भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह शिवजी को ढूंढने के लिए वन में निकल पड़े। भक्त को हैरान परेशान देख भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि वह अब उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन अब एक शिवलिंग के रूप में वह हमेशा उनके पास रहेंगे। उसके बाद से ही यहाँ आप जो मंदिर देख रहे हैं सो स्थापित किया गया और यहाँ पे आज भी वो शिवलिंग विराजमान है और उसमें आज भी शिवजी वास करते हैं। और कहा जाता है कि जितने भी भक्तगण यहाँ पे आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और जो भक्तगणों की मनोकामना होती है वो अवश्य पूरी होती है। तो ये कहानी थी जो कि मैं आपको बताया। इस मंदिर की पुरानी कहानी थी, इसी वजह से यहाँ पे ये मंदिर स्थापित किया गया। और यहाँ मंदिर के पास एक इनार भी है। ऐसा माना जाता है कि उसी इनार के पास भगवान शिवजी यानी उगना महादेव ने
वहीं पे अपने जटा को खोलकर गंगा जल को निकाला था। इसीलिए सभी भक्तगण वहीं से उसी इनार से जल भरकर ये जो उगना महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ चढ़ाते हैं और उसी जल का उपयोग पूजा करने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स करने से ही पता चलता है कि वीडियो कैसा बना है, और आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं और भी वीडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, फिलहाल हम अभी आ चुके हैं मधुबनी, और ये है मधुबनी का मेडिकल कॉलेज, और यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना सुझाव देना ना भूलें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।